नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। शुरुआत करते हैं हल्द्वानी से, जहां पर बड़े पैमाने पर जमीन का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और जमीन के फर्जीवाड़े के इस खेल का भांडाफोड़ हो चुका है। और इसका ताजा उदाहरण तब सामने आया जब एक नामी प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर ने अपनी प्लाटिंग में फ्लैट बनाने के लिए सरकारी जमीन पर ही कब्जा कर लिया। बताया जा रहा है कि हल्द्वानी के 3 पानी के पास टुलिप होम्स नाम के कॉलोनी के पास से वर्ग 4 की जमीन को बड़े पैमाने पर बिल्डर द्वारा फ्लैट बनाए जा रहे थे और इसमें आज सिटी मजिस्ट्रेट और जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है। इस छापेमारी के दौरान पूरे इलाके को सील कर दिया गया और साथ ही साथ सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के नेतृत्व में ये छापेमारी हुई है। छापेमारी की इस कार्रवाई में पाया गया कि बड़े पैमाने पर बिल्डर द्वारा अवैध निर्माण करवाया जा रहा था, लिहाजा उस सारे निर्माण को सील कर दिया गया है और जमीन को सुरक्षित रखने के लिए सरकारी कार्रवाई भी शुरू की गई। इस बीच साथ ही साथ सिटी मजिस्ट्रेट ने पटवारी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर अगर निर्माण कार्य होने और सील तोड़े जाने जैसी कोई भी बात सामने आएगी तो तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जमीन संबंधी मामले में विधिवत कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि ट्यूलिप होम्स पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी कई बार चर्चाओं में आया है। आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि बिना नक्शा पास कराए कोई भी कंस्ट्रक्शन ना करें। प्राधिकरण के दायरे में रहकर जो इसके नियम है उसके अंतर्गत नक्शा पास कराने के बाद ही निर्माण कार्य करें। इसी के क्रम में आज जो ये ट्यूलिप होम्स है, यहाँ पर अभी प्रशासन और इसमें रेवेन्यू विभाग की भी टीम हमारे साथ है। हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करी है। इसमें लगभग 8 बीघे लैंड वर्ग 4 सरकारी भूमि है, जिसमें जो निर्माण हो रहा था उसको मौके पर सील कर दिया गया है। और इसके अलावा इसमें जितनी भी सरकारी ज़मीन है उसके लिए आगे की कार्रवाई इसमें जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तावित की जा रही है और इनको कड़ी वार्निंग दी गई है कि अगर इन्होंने सरकारी ज़मीन पर दोबारा कार्य किया। और हल्द्वानी में ग्राफिक एरा के निदेशक डॉक्टर धनशाला ने ग्राफिक एरा संस्थान से पढ़कर उच्च संस्थानों में प्लेसमेंट में गए छात्रों का अभिनंदन किया है। साथ ही साथ उन्हें चेक देकर पुरस्कृत भी किया गया। दरअसल आपको बता दें कि हल्दीचौर स्टेट ग्राफिक एरा कैंपस में प्रेस वार्ता की गई और इस दौरान ग्राफिक एरा संस्थान के निदेशक डॉक्टर धनशाला ने बताया है कि ग्राफिक एरा से पढ़कर कई बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों में छात्रों को 50 लाख सालाना तक के पैकेज मिले हैं। उन्होंने भीमताल कैंपस से प्लेसमेंट के जरिए मल्टीनेशनल कंपनियों में लाखों के पैकेज प्राप्त करने वाले 4 छात्रों और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया। साथ ही उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 के चेक वितरित किए गए हैं। इस दौरान डॉक्टर धनशाला ने यह भी बताया है कि भविष्य में ग्राफिक एरा संस्थान हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी बड़े कदम उठा रहा है। इसमें एजुकेशन से लेकर तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध की जाएंगी। देखिए, ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 2022 बैच के जो बच्चे हैं उसमें 3 स्टूडेंट भीमताल के हैं जिनका सिलेक्शन अमेज़ॉन में 44.14 लाख के पैकेज वार्षिक पैकेज में हुआ है, जिसमें प्रांजल पांडे हल्द्वानी से हैं, हिमांशु भट्ट भीमताल से हैं और गौतम जोशी पिथौरागढ़ से हैं। तो ये तीनों बच्चे इसमें निकले। कुल मिला के 14 बच्चों का अमेज़ॉन में प्लेसमेंट हुआ है ग्राफिक एरा ग्रुप में, जिसमें 3 भीमताल के हैं। इसके अलावा भीमताल के तनुज मेहता हैं जिनका सैमसंग में प्लेसमेंट हुआ है और आयुष कापड़ी हैं जिनका AMD में 26 लाख के पैकेज पे प्लेसमेंट हुआ है। इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी देहरादून की CB अग्रवाल का माइक्रोसॉफ्ट में 50 लाख प्लस पे प्लेसमेंट हुआ है। हमारे एक बच्चे का गूगल में भी प्लेसमेंट हुआ है और अडोबी में बच्चों के प्लेसमेंट हुए। इस बीच बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि थाना सिटकुल क्षेत्र के अंतर्गत अनेकी हेतमपुर में लोगों के मकान के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन परेशानी का सबब बन गई है। इसी के चलते लोग दहशत में रहने के लिए मजबूर हैं और इसी बीच खबर सामने आई कि देर रात करीब 1 बजे हाई टेंशन तार टूटने की वजह से करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक का नाम फूल सिंह बताया गया, जो यूपी के शाहनगर कुराली बिजनौर का रहने वाला था। ये शख्स हेमंतपुर में अपने रिश्तेदारों के घर रहकर फल बेचने का काम कर रहा था। लेकिन इसी बीच ग्रामीणों ने बताया है कि देर रात को जब ये दंपति परिवार अपने घर में सोया हुआ था तो मकान के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन का तार टूट गया और ये तार टूटकर इनके घर के ऊपर गिर गया, जिससे बिजली के करंट की चपेट में आने से फूल सिंह की मौत हो गई है।
रात में ही परिजनों और ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को भी फोन करके सूचना दी, लेकिन विभाग की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और न ही कोई बिजली विभाग का अधिकारी इस पूरी घटना की सुध लेने को तैयार है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सूचना मिलने पर सिडकुल पुलिस शव को कब्जे में लेने के लिए पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन बिजली विभाग का ये रवैया जो देखने को मिला है उससे लोगों में काफी आक्रोश है। और इस बीच रुक करेंगे लालकुआं का, जहां लालकुआं कोतवाली में मुसलमानों के ईद उल अजहा यानी कि बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर और तहसीलदार सचिन कुमार ने आयोजित की गई। इस बैठक में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ जनप्रतिनिधिगण और गणमान्य लोगों के साथ बातचीत की है। इस मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर ने लोगों से अपील की कि ईद का जो ये पर्व है वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाए। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पर्व के मौके पर चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। उन्होंने चेतावनी भी इस दौरान दी कि अगर कोई भी असामाजिक तत्व गड़बड़ी करना चाहता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दे जाए, ताकि इस पर तुरंत ही कार्रवाई की जा सके। बताते चलें कि इस साल ईद उल अजहा यानी बकरीद पर्व आगामी 10 जुलाई रविवार को मनाया जाएगा। और विधि व्यवस्था की जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर ने कहा है कि कोतवाली क्षेत्र के सभी ईदगाह पर नमाज के पहले पुलिस बल तैनात रहेगा। कहा यह भी गया कि लोगों से भी अपील की जा रही है कि ईद उल अजहा यानी बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। हमारा ईद का त्यौहार जो भी इस 10 तारीख को मनाया जाने वाला है, इस संबंधित आज अमन कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें लोग जो अपने शहर के संक्रांत व्यक्ति तथा अन्य जो रिस्पॉन्सिबल इमाम साहब, हाफिज साहब, साथी लोग, बाकी सारे लोग आए हुए थे। इस संबंध में जो भी है अपना त्यौहार शांतिपूर्वक तथा जैसे बनना चाहिए, जो हमारे उच्च न्यायालय के निर्देश हैं उस संबंधित जो भी इनको अवगत कराना था अवगत कराया गया है। इनकी तरफ से जो भी परेशानी बताई गई थी इस संबंधित ये नोट कर ली गई है तथा जो हमारे विभिन्न विभाग जो नगर पंचायत हो गई हमारी तथा बिजली विभाग तथा जल, इन संबंधित जो अधिकारी थे इनको सूचित किया गया है तथा लालकुआं नगर पंचायत के अध्यक्ष लालचंद सिंह ने कहा है कि आगामी 11 जुलाई को गरीबों को आवास आवंटित किए जाएंगे। कहा यह भी गया कि लालकुआं आंशिक संशोधन और लाभार्थियों के साथ अनुबंध की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अब नगर पंचायत द्वारा 11 जुलाई को 100 लोगों को यह आवास आवंटित कर दिए जाएंगे। बताते चलें कि साल 2010 में पहले शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट के प्रयासों से IHSDP के तहत नगर पंचायत द्वारा 100 गरीब लोगों को निःशुल्क आवास आवंटन की योजना के तहत शिलान्यास किया गया था और इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आवंटित होने वाले भवनों के पीछे मरीन बस्तियों में रह रहे लोगों को सुविधाजनक भवन उपलब्ध कराने के मकसद से यह फैसला लिया गया। इसके तहत ये योजना काफी तेजी के साथ आगे बढ़ी और कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन रुड़की के द्वारा इसका जिम्मा उठाया गया था। लेकिन बाद में शासन द्वारा इस योजना के तहत आवंटन की जो प्रक्रिया है उसको तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया। इसी बीच योजना एक बार फिर से तब्दील होकर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के तहत जारी की गई है। मीडिया के लोगों को भी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सबका बहुत भरपूर सहयोग मिला है, क्योंकि पूर्व में भी हमारे सम्मानित विधायक जी और SDM साहब, पूर्व चेयरमैन साहब लोग को बुला करके मैंने इसमें प्रयास किया कि गरीबों को जल्दी से जल्दी ये कमरे मिल जाएं। इसलिए हमारा प्रयास माने बहुत ही ज़बरदस्त हम प्रयास कर रहे थे कि गरीबों को कमरा मिल जाए। आज एकदम अंतिम निर्णय में निर्णय का 11 तारीख को हम विधायक जी को भी चिट्ठी लिखे हैं आज, और विधायक जी को भी चिट्ठी मिल जाएगी। अब पूर्व चेयरमैन साहब लोगों को भी बुला रहा हूँ और सबके सहयोग से 11 तारीख को हम जो है बांट देंगे। और इस बीच उद्यान विभाग के सहयोग से जनपद के 25 सक्रिय प्रगतिशील और प्रेरक किसानों को आज जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे द्वारा हरी झंडी दिखाकर बस के द्वारा एजेंसी चौक से हिमाचल प्रदेश के अनिकल्लू के लिए रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी ने इन्हें रवाना किया और रवाना किए गए बागवानी करने वाले किश्तकारों से वर्तमान समय में उनके द्वारा कई फल उत्पादन से संबंधित की जा रही बागवानी और बागवानी के अंतर्गत विभिन्न फलों की लगाई गई प्रजातियों की जानकारी ली गई।
साथ ही साथ उनके द्वारा अपनाई गई तकनीकों से भी जो देखभाल की जा रही है या जो बागवानी की जा रही है उससे पौधों की संख्याओं की जानकारी भी ली गई। जिलाधिकारी ने इस दौरान हिमाचल के लिए रवाना हुए किसानों को शुभकामनाएं देते हुए किसान के क्षेत्र में बेहतर अनुभव लेने के लिए भी कहा गया है कि बागवानी से जुड़े हुए अनुभव, बागवानी करने के अच्छे तौर तरीके और स्थानीय दशाओं के अनुकूल उन्नत बीज और आधुनिक तकनीकों और उपकरण के बारे में बेहतर अनुभव लेने की कोशिश करें। साथ ही साथ उन्होंने प्राप्त अनुभव के माध्यम पर अब उसको अपनी बागवानी में आजमाते हुए फल उत्पादन के क्षेत्र में अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए भी कहा। इस बीच आपको बताते चलें कि मुख्य उद्यान अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि काश्तकारों द्वारा जनपद में तैयार की गई बाग बगीचों का समय समय पर निरीक्षण करने की जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि काश्तकारों को तकनीकी, वित्तीय और संस्थागत हर तरह की सहायता मुहैया कराए और सरकार द्वारा एप्पल मिशन और अन्य माध्यमों से प्रदान की जाने वाली सहायता भी सुनिश्चित की जाए। जो जनपद में औद्यानिकरण कार्य में अच्छे कुशल किसान जो कार्य कर रहे हैं उनको प्रशिक्षण के लिए कुल्लू मनाली कुल्लू के एक संस्थान में हम भेज रहे हैं। वहाँ पर जो सेब बागवानी है उसका प्रशिक्षण के साथ साथ में उसका फील्ड विजिट भी होगा और ये किसान ऑलरेडी सेब में अपने काम कर रहे हैं। तो नई टेक्निक को सीखने के बाद में इनके मुझे उम्मीद है कि इनके काम में और बेहतरी होगी। अभी कुछ किसानों ने मैं देखा कि उन्होंने जो है 1000 पौधे लगा रखे हैं और अच्छी वैरायटी के पौधे लगा रखे हैं। वहाँ पर जाके ट्रेनिंग को प्राप्त करेंगे, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद है कि ये किसान जो अभी छोटा काम कर रहे हैं। और इस बीच रुक करेंगे पौड़ी का, जहां पौड़ी में जिला अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे के दिशा निर्देशन पर आज मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत कुमार आर्य की अध्यक्षता में पौड़ी तहसील दिवस का आयोजन किया गया। आयोजन किए गए इस तहसील दिवस में कुल 11 शिकायतें दर्ज हुई और मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने स्तर पर समस्याओं का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। इससे लोगों को मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी हिदायत दी कि अधिकारी समय समय पर फील्ड निरीक्षण करें और तहसील दिवस में अधिकतर विद्युत, भूमि संबंधित और गांव का नाम, राजस्व अभिलेखों में सही दर्ज समेत कई अन्य मामलों में संबंधित शिकायतें शामिल थी। इसमें मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि फील्ड निरीक्षण के समय लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए और इसके अलावा भूमि, पेयजल समेत कई अन्य शिकायतों के भी सामने आने पर उनके निस्तारण की आदेश दिए गए और दिशा निर्देश जारी किए गए। साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी ने इन तमाम संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो शिकायतें दर्ज हुई हैं उनका तत्काल निस्तारण करवाना सुनिश्चित किया जाए। कहा यह भी गया कि जिन समस्याओं में दिक्कतें सामने आती हैं उसकी जानकारी सामने लाएं। इस बीच खबर रुड़की से सामने आई है, जहां पर इस बार बरसात में जल भराव की समस्या से लोगों को छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अभी तक 1-2 बार ही बरसात हुई लेकिन जल भराव की समस्या दिखाई नहीं दी है। इस बीच नगर निगम के मेयर गौरव गोयल के द्वारा इस बार खुद की निगरानी में नालों की सफाई का कार्य करवाया गया है। मेयर गौरव ने यहां पर दावा किया है कि शहर के 80% नालों की सफाई वो करवा चुके हैं और बरसात के आने पर अब लोगों को जल भराव की समस्या का सामना नहीं करना होगा। आपको बता दें कि रुड़की में बरसात में हर साल लोगों को जल भराव की समस्या से 2-4 होना पड़ता था, लेकिन निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद मेयर गौरव गोयल ने जल भराव की समस्या को प्राथमिकता दी और दिन रात मेहनत कर खुद की निगरानी में ही इन नालों की गहराई से सफाई करवाई है। इसी कारण अब रुड़की शहर जल भराव की समस्या से लगभग छुटकारा पा चुका है। मेयर गोयल ने बताया है कि नालों की सफाई में करीब 200 सफाई कर्मचारी दिन रात लगे हुए हैं और इसी कारण जल भराव की समस्या से छुटकारा पाना संभव हो पाया। देखिए, शहर के अधिकांश नाले मैं समझता हूँ 80% से अधिक नाले हम साफ़ कर चुके हैं। बेहतर सफाई के लिए 200 कर्मचारी हमारे लगे हुए हैं, मशीनरी लगी हुई है और सभी नालों को हम बेहतर सफाई करने जा रहे हैं। बीच में छुटपुट जब भी बारिशें हुई, लोगों ने देखा कि कहीं पर शहर में पानी जल भराव की समस्या नहीं हुई। नालों ने पूरा पानी अपना लिया जितनी उनकी कैपेसिटी है। नाला सफाई का कार्य बेहतर रहेगा तो निश्चित रूप से शहर में कहीं भी पानी नहीं भरेगा, हमारी प्राथमिकता में शामिल है और हम बेहतर नाले सफाई के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि तल तक, हमने बार बार कहा है मेयर बनने के बाद कि नालों की सफाई हम तल तक कराएंगे। हमारी प्राथमिकता है, सिर्फ ऊपर से दिखाने के लिए और औपचारिकता पूरी करने के लिए नालों की सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है। नालों की तल तक सफाई हो रही है। जब नालों की गहराई पर्याप्त होगी निश्चित रूप से
इस बीच उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र में आने वाले प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के लिए राज्य स्तरीय कमेटी के गठन को लेकर सीएम धामी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि आने वाले 5 साल में प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में सर्वोपरि राज्य बनाया जाएगा। राजपुर रोड स्थित एक होटल में उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र के विकास और निवेशकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से प्रदेश में अतिथियों द्वारा आतिथ्य क्षेत्र में निवेश की संभावना पर विशेष चर्चा हुई। इसी चर्चा के दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन से संबंधित योजनाओं पर तेजी से काम किया जाएगा। इसी के लिए सचिव मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा और इस कमेटी में वित्त, आवास, लोक निर्माण विभाग, पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी बतौर सदस्य शामिल होंगे। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड निवेशकों को सुरक्षित निवेश की गारंटी दी जाएगी और निवेशकों को हर संभव मदद के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 5 सालों में उत्तराखंड को पर्यटन क्षेत्र में सर्वोपरि बनाया जाए। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए जो भी सुझाव प्राप्त हुए हैं उन्हें आगे की कार्य योजना में जरूर शामिल किया जाएगा। और इस बीच खबर रानीखेत से सामने आ रही है। रानीखेत की जीडी बिड़ला स्कूल से बगैर नोटिस के 36 कर्मचारियों को निकालने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि हटाए गए कर्मियों का पिछले 8 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है और इधर कर्मियों के समर्थन में अब क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि भी धरना स्थल पर पहुंच गए। लोगों ने कहा है कि कर्मचारियों की सेवा अचानक समाप्त कर दी गई, जबकि उनकी रोजी रोटी सालों से इस स्कूल से जुड़ी हुई थी। इन हालातों में अब कैसे उनका गुजर बसर होगा, ये एक बड़ा सवाल है। विद्यालय प्रशासन से तत्काल कर्मचारियों को बहाल करने की भी मांग उठाई गई। उधर द्वाराहाट में BTKIT में सुरक्षा कर्मियों ने वेतन बढ़ोतरी को लेकर भी मांग की और इसी मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। रानीखेत चिलियनलौला में जीडी बिड़ला स्कूल में 8वें दिन भी ये धरना प्रदर्शन जारी है, जहां कर्मचारियों ने 2 टूक चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक वो धरने पर ही बैठे रहेंगे। और इसी खबर के साथ ही उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।